तो अभी तक हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है माइसन के बारे में कल तक कवर किया था, ठीक है। वो ये था इंग्लिश रूल, ठीक है। इंग्लिश रूल हमारा कल हो चुका था। अब जो हमारा था नॉलेज बेस हमें कवर करना है, ठीक है। तो नॉलेज बेस में क्या होता है, इन्फ्रेंशियल नॉलेज है, ठीक है। स्टोर्ड इन डिसीजन रूल्स इफ प्रीमाइज देन एक्शन सर्टेनली फैक्टर CF, ठीक है। इफ A and B then C 0.6 द CF रिप्रेजेंट द इन्फ्रेंशियल सर्टेनिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्फ्रेंशियल सर्टेनिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इन्फ्रेंशियल नॉलेज जो होती है वो स्टोर होते हैं डिसीजन रूल्स के अंदर। फिर आता है स्टैटिक नॉलेज, नेचुरल लैंग्वेज डिक्शनरी। तो जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे रूल्स उसमें वर्क करते हैं, सेम यहाँ पर भी वर्क करते हैं। फिर आता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट एग्जाम्पल इसका है स्टाइल साइट्स, ठीक है। फिर टेबल्स एग्जाम्पल ग्राम स्टेन, मॉर्फोलॉजी, एरोबिसिटी, ये सब कुछ आता है इसमें। फिर डायनामिक नॉलेज स्टोर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट फ्री पेशेंट स्पेसिफिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, पेशेंट कल्चर्स, ऑर्गेनिज्म। फिर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज़। फिर ट्रिपल्स ऑर्गन 1 आइडेंटिटी स्टेप ए सर्टेनिटी फैक्टर यूज फॉर फैक्चुअल सर्टेनिटी ऑर्ग 1 आइडेंटिटी स्टेप 0.6, ठीक है। तो ये हमारा डायनामिक नॉलेज है। फिर इसके बाद आता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स। सिंपल लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर में हमारी लिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर है सिंपल लिस्ट। इन्यूमरेट ऑर्गेनिज्म एंड स्टेराइल साइट्स नोन टू सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिस्ट होती है जो इन्यूमरेट करती है ऑर्गेनिज्म को, और स्टेराइल साइट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम कहते हैं। फिर नॉलेज टेबल्स कंटेन क्लिनिकल पैरामीटर्स एंड देयर वैल्यूज़ अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर क्या है, क्लिनिकल पैरामीटर्स पे जो होती है वैल्यूज़ होती है उनके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लिनिकल पैरामीटर्स अकॉर्डिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अप्लाई। तो यहाँ पर क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। फिर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री सर्व्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट के रिलेटेड में, ठीक है। यूज टू स्ट्रक्चर क्लिनिकल प्रॉब्लम एंड रिलेट कॉन्टेक्स्ट टू वन अनदर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है उसको रिलेट करता है कॉन्टेक्स्ट से, एक दूसरे से। रूल्स आर रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट फ्री ऑल्दो द रूल्स देमसेल्व्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू ईदर अ डिसीजन ट्री और इन्फ्रेंस नेटवर्क। तो यहाँ पर रूल्स जो होते हैं रिलेटेड होते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री से, और जो नेटवर्क होता है डिसीजन ट्री का और इन्फ्रेंस नेटवर्क, ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, ओके। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। हेल्प्स टू कीप इट फोकसेस। तो बैकवर्ड चेनिंग क्या करती है, हेल्प करती है फोकस करने के लिए। फिर फैसिलिटेट्स बैकवर्ड रीजनिंग फ्रॉम टॉप लेवल गोल फॉर ऑल क्वेरीज। तो फैसिलिटेट करता है बैकवर्ड रीजनिंग के लिए टॉप लेवल गोल और सभी क्वेरीज के लिए। फिर इन्फ्रेंस स्ट्रेटजी सब गोल्स आर जनरलाइज दैट इज मैच विद वेरिएबल्स व्हेन पॉसिबल। तो इन्फ्रेंस स्ट्रेटजी क्या होती है, यहाँ पर सब गोल्स होते हैं जनरलाइज होते हैं, जैसे मैच होता है वेरिएबल्स के साथ में, ठीक है, जब पॉसिबल होते हैं। ऑल एप्लीकेबल रूल्स आर इवेल्युएटेड बिफोर रीचिंग अ डिसीजन। तो जो एप्लीकेबल रूल्स होते हैं वो इवेल्युएट होते हैं जब भी वो डिसीजन से पहले, उससे पहले जब भी पहुँचने वाले होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स विद सर्टेनिटीज बिटवीन -0.2 एंड +0.2 आर ट्रीटेड एज अननोन। तो यहाँ पर फैक्ट्स जो होते हैं वो सर्टेनिटीज़ होती है -0.2 से लेके +0.2 तक, ठीक है, और ये अननोन रहते हैं। माइसन आस्क फॉर लैब फॉर सम फैक्ट्स बिफोर अटेम्प्टिंग आर डिडक्शन। तो माइसन क्या करता है, ये लैब आस्क करता है लैब के लिए, ठीक है, जिसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जिससे डिडक्शन जो होता है, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ रूल्स दैट फेल अंडर द करंट कॉन्टेक्स्ट इज मेंटेन टू अवॉइड रीवैल्यूएशन। तो एक लिस्ट होती है रूल्स की जो फेल होती है अंडर द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है और मेंटेन होता है ये, जिससे कि रीवैल्यूएशन हो पाए। फिर प्रीमिसेस आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स बिफोर सर्च इज अलाउड। तो प्रीमिसेस जो होते हैं इवेल्युएटेड हो जाते हैं, और ये किस पे बेस होते हैं, फैक्ट्स पर, ठीक है, जब सर्च अलाउ होती है तब। फिर आता है हमारे पास गोल रूल, ठीक है। गोल रूल इफ़ देयर इज एन ऑर्ग रिक्वायरिंग थेरेपी एंड कंसिडरेशन हैज़ बीन गिवन टू पॉसिबिलिटी ऑफ अदर ऑर्ग्स रिक्वायरिंग थेरेपी।
तो जब भी हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर होती है कोई थेरेपी या कंसिडरेशन, तो हम उसमें पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। देन कंपाइल अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल थेरेपीज़ एंड सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल थेरेपीज़ को और उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करते हैं, ओके। फिर कंसल्टेशन प्रोसीजर, क्रिएट अ पेशेंट कॉन्टेक्स्ट एज द टॉप लेवल नोड इन द कॉन्टेक्स्ट 3। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसल्टेशन प्रोसीजर में एक पेशेंट कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं और टॉप लेवल नोड से, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट 3 के अकॉर्डिंग होता है। अटेम्प्ट टू अप्लाई द गोल रूल टू दिस पर्टिकुलर पेशेंट कॉन्टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं गोल रूल को किसी पर्टिकुलर पेशेंट कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट 3 इज़ फ्लैश्ड आउट इन एन एफर्ट टू एक्यूमुलेट एविडेंस फ्रॉम यूज़र क्वेरी और इन्फेरेंस। तो कॉन्टेक्स्ट 3 क्या होता है, ये फ्लैश्ड आउट होता है किससे, एक एफर्ट के साथ में, ठीक है, जो एक्यूमुलेट करता है एविडेंस किसी यूज़र से और उसके यूज़र की क्वेरी से और इन्फेरेंस से। ईच नोड कंटेन्स एक्यूमुलेटेड एविडेंस इंक्लूडिंग लैब डेटा टू अलाउ ऑल्टरनेशन बिटवीन क्वेश्चन सेलेक्शन एंड रूल इन्वोकेशन। तो जो हर नोड होती है वो क्या कंटेन करती है, एक्यूमुलेटेड एविडेंस होते हैं उसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग लैब डेटा टू अलाउ ऑल्टरनेशन बिटवीन क्वेश्चन सेलेक्शन एंड रूल इन्वोकेशन। फिर इसके बाद आता है हमारे पास म्यूचुअली रिकर्सिव प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये मॉनिटर होता है इसमें, ठीक है। म्यूचुअली रिकर्सिव प्रोसीजर्स में क्या आता है, मॉनिटर अटेम्प्ट्स टू इवेल्युएट प्रीमाइस ऑफ करंट रूल। तो ये मॉनिटर करता है करंट रूल को, ठीक है, अटेम्प्ट करता है और इवेल्युएट करता है करंट रूल पर। फिर इफ़ इट फेल्स रूल इज़ डिस्कार्टेड एंड नेक्स्ट रूल फ्रॉम लिस्ट इज़ एग्जामिन्ड। तो अगर ये फेल होता है तो रूल क्या होता है, वो डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और जो नेक्स्ट रूल होता है लिस्ट से वो एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। फाइंड आउट गैदर्स एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट रूल प्रीमाइस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट में गैदर्स करते हैं, मतलब इकट्ठे करते हैं एविडेंसेस को, और अगेंस्ट रूल प्रीमाइस। इफ़ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कंट्रोल रिटर्न्स टू मॉनिटर विद आंसर। तो अगर क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कंट्रोल के पास जाता है, कंट्रोल रिटर्न जो होता है उसके पास, और फिर वो मॉनिटर करता है आंसर को। इफ़ नो क्वेश्चन न्यू लिस्ट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन ट्रूथ ऑफ रूल प्रीमाइस इज रिटर्न टू मॉनिटर। अगर कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता है, ठीक है, इफ़ नो क्वेश्चन, तो न्यू लिस्ट ऑफ रूल्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो न्यू लिस्ट होती है रूल्स की वो डिटरमाइन करती है ट्रूथ को, ठीक है, ट्रूथ ऑफ रूल प्रीमाइस इज रिटर्न टू मॉनिटर। फिर माइसिन रूल्स हैड 200 रूल्स इन 1976। तो माइसिन के क्या थे, 200 रूल्स थे 1976 में। फिर मेटा रूल्स क्या है, रूल प्रूनर्स सिमिलर टू अल्फ़ा बीटा कट ऑफ्स। तो रूल प्रूनर्स हैं जो सिमिलर होते हैं अल्फ़ा और बीटा कट ऑफ्स के, ठीक है। रूल्स टू रीऑर्डर रिलेवेंट डोमेन रूल्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं रीऑर्डर रिलेवेंट डोमेन रूल्स के लिए। फिर जनरल डोमेन फ्री प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूरिस्टिक्स होते हैं इसमें। सम फॉरवर्ड रीजनिंग टू कट स्टूपिड क्वेश्चंस दैट इज स्किप प्रेगनेंसी क्वेश्चंस फॉर मेल, ओके। यहाँ पे कुछ जो अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कट ऑफ कर देते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन सिस्टम कैन डिस्प्ले रूल बीइंग इन्वोक्ड एट एनी पॉइंट इन कंसल्टेशन। तो यहाँ पर कोई भी रूल जो होता है इन्वोक किया जाता है जब भी किसी भी पॉइंट पर जब कंसल्टेशन होता है तब। रिकॉर्ड रूल इन्वोकेशन एंड एसोसिएट्स देम विद क्वेश्चंस आस्क्ड एंड रूल्स इन्वोक्ड। तो रूल्स, रिकॉर्ड रूल्स जो होते हैं इन्वोकेशन के वो यहाँ पर होते हैं और एसोसिएट किया जाता है उसको उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिससे रूल्स इन्वोक हो जाते हैं, ठीक है। यूज़ रूल इंडेक्स टू रिट्रीव पर्टिकुलर रूल्स इन आंसर टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम रूल इंडेक्स को यूज़ करते हैं जिससे हम रिट्रीव कर पाएँ पर्टिकुलर रूल्स को आंसर करने के लिए क्वेश्चंस को। वाई एंड हाउ क्वेश्चंस आंसर्ड यूजिंग गोल ट्री। तो यहाँ पर वाई और हाउ हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्यों और कैसे, गोल ट्री को ले, ठीक है। फिर आता है रूल एक्विजिशन सिस्टम। तो रूल एक्विजिशन सिस्टम में क्या होता है, डोमेन एक्सपर्ट्स अलाउड टू एंटर एंड चेंज रूल्स। तो डोमेन एक्सपर्ट जो होते हैं वो अलाउ किए जाते हैं
ताकि वो रूल्स में चेंजेस ला सकें। रूल्स ट्रांसलेटेड टू लिस्ट एंड रूल नंबर्स, रूल्स होते हैं ट्रांसलेट होते हैं लिस्ट और रूल नंबर्स में, जो कि एडेड हो जाते हैं टू लुक अहेड एंड अपडेटेड बाय लिस्ट। तो ये लुक अहेड और अपडेटेड बाय लिस्ट से होती हैं, ठीक है। डज नॉट कैच कॉन्ट्रैक्शंस एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन लार्ज रूल बेसिस, तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है और इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती है लार्ज रूल बेसिस में। फिर इवेल्यूएशन, 1974 में पैनल ऑफ 5 एक्सपर्ट्स अप्रूव 72% ऑफ माइसिन्स रिकमेंडेशन फॉर 15 पेशेंट्स। 1976 8 experts, 5 faculty, 1 resident and 1 med student, 1 research fellow made drug recommendation for 10 patients. Mycin had best match 52% with actual drug recommendation used by attending physician. फिर द रूल इंटरप्रेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? गोल ड्राइवन बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश values of clinical parameters at the leaf nodes. The interpreter retrieves a list of rules whose conclusions bear on current goal and tries to evaluate these rules. तो जो इंटरप्रेटर होता है वो रिट्रीव करता है लिस्ट ऑफ रूल्स को जो कंक्लूजन बियर करते हैं करंट गोल्स पर, एंड ये क्या करते हैं? ट्राई करते हैं इवेल्यूएट करने के लिए रूल्स को। क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली व्हेन द रूल्स फेल टू डिड्यूस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चंस कब किए जाते हैं? जब ये फेल होते हैं, ठीक है, और डिड्यूस करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इफ़ द यूज़र कैन नॉट सप्लाई द इन्फॉर्मेशन द रूल इज़ इग्नोर्ड। तो जब यूज़र सप्लाई नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन तब यह रूल क्या होता है? इग्नोर किया जाता है। ये हमारे पास इसका माइसिन रीजनिंग ट्री है, ठीक है। रेजिमेन ये देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये नीचे तक है, ओके। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। फिर ये हमारे पास है इसके साथ द मेन माइसिन एल्गोरिथम, ठीक है। ये मेन माइसिन एल्गोरिथम है, इसका डायग्राम आप देख सकते हो। फिर मॉनिटर मैकेनिज्म, ठीक है, स्टार्ट से ये फ्लो चार्ट है एक। फिर द फाइंड आउट मैकेनिज्म, ये भी एक फ्लो चार्ट है। अब सर्टेनिटी फैक्टर्स जो इसमें आते हैं, ठीक है। तो नॉट अ बेसियन प्रोबेबिलिटी मेजर्स बट रैदर अ सर्टेनिटी फैक्टर CF with its update function. A conclude function uses the CF of the rule used for making the inferences, the minimal CF of the premises using the tally function, the context node about which the conclusion is made, the clinical parameter whose value is added to the dynamic database, the value of the clinical parameters. Conclude drives the conclusion including the CF of the result. Example, there is suggestive evidence 0.7 that the identity of the organism is Streptococcus, ठीक है। The CF is mapped into English. The CF of context is updated by other evidences. It is always true that, तो ये सब conditions हैं, ठीक है, certainty factors की। फिर evaluation methods, जो हमारे evaluation methods हुए हैं, 15 patient with positive blood cultures, at least one organism, 5 Stanford infectious disease expert, 5 experts from other hospitals, all data recorded and given if asked for by the computer or a human expert. All decisions by the computer or the expert recorded including the majority opinion. फिर समरी है, ठीक है। तो समरी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। माइसिन combines the advantage of general rule based system with the advantage of an inexact reasoning system. Mycin has not addressed how to convert from human terms to certainties, how to normalize across different pupils, how far to propagate certain factors changes based on new evidence, how to provide feedback to database to improve certainty factor accuracy, ठीक है। थैंक यू। तो आज का हमारे वीडियो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक है। थैंक यू।